हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नॉट सिंड्रेला टाइप। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका आज बर्थडे होता है, जिसका नाम सिंडी होता है। उसकी मॉम उसको बहुत खुश रखती है क्योंकि सिंडी के डैड नहीं होते, लेकिन उसकी मॉम कभी उसको उसके डैड की कमी महसूस नहीं होने देती। सिंडी अपनी मॉम के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। उसकी मॉम उसको बर्थडे पे एक कैट गिफ्ट करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मॉम का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिससे सिंडी बहुत अकेली हो जाती है। इसके बाद सिंडी अपने रिलेटिव्स के घर रहने के लिए चले जाती है, जहाँ पर उसके रिलेटिव्स डेविड और उसकी वाइफ होते हैं और उनकी 2 बेटियां होती हैं। लेकिन वो सिंडी को बहुत ज्यादा परेशान करते थे और उसको अच्छा भी नहीं मानते थे। यहाँ पर वो दोनों सिंडी से बात भी नहीं करती हैं और यहाँ पर सिंडी को पूरे घर का काम अकेले करना पड़ता है। सिंडी का कॉलेज में बस एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका नाम मैक्सटन होता है। सिंडी की दोनों बहनें कॉलेज के सबसे कूल बॉय के साथ घूमती रहती हैं, जिसका नाम ब्राहम होता है। एक दिन इंडी कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकल रही होती है और वो गलती से दरवाजा खुला छोड़ देती है। तभी उसका पेट उसके पीछे पीछे घर से बाहर चले जाता है और वो रोड पर चले जाता है और ब्राहन उसको एक्सीडेंट में मार डालता है। इसके बाद जब इंडी उसको देखती है तो उसको बहुत दुख होता है। ब्राहन कार से उतरने के बाद इंडी से माफी मांगता है और सॉरी बोलता है, लेकिन वो उसको माफ करने से मना कर देती है और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद ब्राहन प्लेग्राउंड में आकर इंडी से सॉरी बोलता है, लेकिन इंडी उससे कहती है कि वो उसकी लेट मॉम का एक इकलौता पेट था और अब तुमने उसको भी मार डाला है, अब मेरे पास क्या बचा। तब ब्राहन उससे ये बात सुनकर सॉरी बोलता है। अब इंडी की ये बात सुनकर ब्राहन को और भी बुरा लगने लग जाता है। अब वो अपने डैड के पास जाकर उनको ये सारी बातें बताता है। तब उसके डैड उससे इंडी के बारे में और भी बातें पूछते हैं। जब उनको उसका पूरा नाम पता चलता है तब वो अपने बेटे को बताते हैं कि कुछ साल पहले मैंने रोड पर एक एक्सीडेंट देखा था, जिसमें एक लेडी पूरी तरह से खून में लथपथ थी और उनके बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे और वो इंडी की मौत थी। वो मरने से पहले मुझसे कुछ कहना चाहती थी क्योंकि मैंने उनका पेन कम करने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, जो कि शायद वो इंडी से कहना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा इंडी के साथ हूँ और मैं इंडी से बहुत प्यार करती हूँ। तब ब्रायन के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें अब इंडी से फ्रेंडशिप करनी होगी और उसको कंसोल करना होगा, वरना वो ऐसे नहीं मानेगी। इस बात को सुनकर ब्रायन अगले दिन प्राइज लेकर उससे मिलने की सोचता है, लेकिन अगले दिन इंडी स्कूल नहीं जाती क्योंकि वो बहुत बीमार होती है। इसके बाद उसकी आंट उसके रूम में आकर उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि अब तुम बीमार हो तो घर के सारे काम कौन करेगा। इसके थोड़ी ही देर बाद उसके घर पर ब्रायन आ जाता है, जिसको देखकर इंडी की आंट बहुत खुश हो जाती है और फिर ब्रायन इंडी के पास जाकर उससे फ्रेंडशिप करने के लिए बोलता है और उसको पार्क में घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर वो उसको वो बात भी बताता है जो उसके डैड ने उसको बताई होती है। तब इंडी ब्रायन से कहती है कि फ्यूनरल के टाइम आकर किसी आदमी ने मुझसे यही वर्ड कहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे डैड हैं। तब ये दोनों वापस से अपने घर में आ जाते हैं। जब वो घर में आता है तो ब्रायन उससे पूछता है कि नीचे इतने रूम खाली होने के बाद भी तुम ऊपर ऐसे रूम में क्यों रहती हो। तब इंडी उससे कहती है कि उसको यही रूम दिया गया है। तब ब्रायन को ये सारी बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ जेडा और कैटलीन आ जाती है और वो ब्रायन को इंडी से अलग कर देती है। इसके बाद जेडा उससे कहती है कि कल हमने घर में पार्टी रखी और तुमको उसमें आना होगा। इसके बाद इंडी को उसकी आंट बुला लेती है और वो कहती है कि कल जेडा और इंडी ने घर में पार्टी रखी और तुम्हें उसका खाना बनाना होगा, लेकिन वो उससे कहती है तुम बीमार हो तो तुम उस पार्टी में ना ही आओ तो ही बेहतर होगा। अब अगले दिन जेडा और कैटलीन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने लग जाते हैं और इंडी यहाँ से जाकर ट्रैम्पोलिन पर बैठ जाती है और अपनी मॉम को याद करने लग जाती है। इस पार्टी में ब्रायन भी आया होता है और वो सबसे इंडी के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन जब उसको इंडी कहीं भी नहीं मिलती तब वो इंडी को बाहर ढूंढने निकल पड़ता है। फिर वो इंडी के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आ रही हो। तब इंडी उसको बताती है कि उसको इनवाइट ही नहीं किया गया है। तब ब्रायन को ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है और वो इंडी को बाहर डिनर पर लेकर जाता है।
तब वो वहाँ जाकर उसको अपनी मॉम के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी मॉम 6 साल पहले गुजर गई। अब ब्रायन यहाँ पर इंडी से डेटिंग के बारे में पूछता है और वो उसको बताता है कि वो उसको पसंद करने लगा है। लेकिन जब इंडी ये बात सुनती है तो वो उससे कहती है कि ये डेटिंग के आइडिया को सुनकर आंट पागल हो जाएंगी, और फिर उससे वो कहती है कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपनी फ्रेंडशिप को प्राइवेट रखने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ब्रायन उसको और ज्यादा जानना चाहता है। इसके बाद अगले दिन हमें दिखाते हैं कि ये दोनों टेक्स्ट में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडी को इतना ज्यादा हंसते हुए देखकर मैक्सटन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और मैक्सटन उससे बहुत ज्यादा पूछता है। तब इंडी उसको बताती है कि वो और ब्रायन लास्ट नाइट साथ में थे, और फिर इंडी ये भी बताती है कि ब्रायन मुझे पसंद करता है और उसने मुझसे डेट के लिए भी पूछा है। तब मैक्सटन उससे पूछता है कि फिर तुमने उसको कैसे बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तब यहाँ पर इंडी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि मेरा कौन बॉयफ्रेंड है। तब मैक्सटन उससे कहता है कि यहाँ पर कॉलेज में सबको लगता है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तब इंडी उससे कहती है कि लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, मैं बस तुम्हें एक फ्रेंड की नजर से देखती हूँ। इसके बाद ये दोनों कॉलेज खत्म होने के बाद इस टॉपिक पे बात करने का डिसाइड करते हैं, और जब कॉलेज खत्म होता है तब मैक्सटन इंडी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और लास्ट समर जब मैं तुम्हारे पास तुम्हें कंफर्ट करने के लिए आया था और मैंने तुम्हें डरते हुए देखा था, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तब इंडी उससे कहती है कि हाँ, उस दिन के बाद चीजें बदल तो गई, लेकिन कभी मैंने तुम्हें बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी और नजर से नहीं देखा। फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे गर्लफ्रेंड मानते थे तो कभी तुमने मुझे किस करने का क्यों नहीं सोचा। इस बात को सुनकर मैक्सटन उसको किस करता है और उसको वहीं पर प्रपोज भी कर देता है। इसके बाद इंडी उससे थोड़ा टाइम मांगती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कल स्कूल के बाद हम डेट पर जाएंगे। फिर यहाँ पर इंडी को समझ नहीं आता कि वो अपनी आंट से क्या बोलकर परमिशन लेगी, लेकिन इंडी स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पर अपनी आंट से परमिशन ले लेती है और वो ये सारी बातें ब्रायन को भी बताती है। ब्रायन को ये सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो इंडी का डिसीजन इंडी पर ही छोड़ देता है और नेक्स्ट डे ये दोनों डेट पर चले जाते हैं। पर मैक्सटन इंडी को अपने सॉकर गेम में इनवाइट करता है। अब इंडी अपने घर चले जाती है और वो बेड पर बैठकर कुछ सोच रही होती है कि तभी ब्रायन का वीडियो कॉल आता है और वो उससे उसके डे के बारे में पूछता है। यहाँ पर इंडी की बातें सुनकर उसको लगता है कि उसने अपनी फीलिंग्स हटाकर और इंडी के ऊपर फैसला छोड़कर बहुत गलत किया, और उसको लगता है कि अब वो इंडी को खो देगा। वो ये सारी बातें जाकर अपने डैड को बताता है क्योंकि उसको बुरा फील हो रहा होता है। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि तुमने ये डिसीजन इंडी के ऊपर छोड़कर एक बहुत ही मैच्योरिटी का काम किया है और तुम इंडी के एक बेस्ट फ्रेंड हो। अगले दिन ब्रायन इंडी को एक पार्क में लेकर जाता है। यहाँ पर वो उससे बात करते टाइम वो उसको बताता है कि तुम्हारी आंट तुम्हें एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि नॉर्मल फैमिलीज में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इंडी की सिस्टर उसको ब्रायन के साथ देख लेती है और वो घर जाकर अपनी मम्मी से उनकी कंप्लेन कर देती है। इसके बाद आंट उसको बहुत सुनाती है और उससे कहती है कि तुम ब्रायन से दूर ही रहो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि बस वो तुम्हें सिंपैथी देने के लिए तुम्हारे साथ है। इसके बाद ब्रायन इंडी को कॉल करके पूछता है कि क्या सब घर में ठीक है, और इंडी उससे कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट डे इंडी मैक्सटन का सॉकर मैच देखने के लिए जाती है, जहाँ पर मैक्सटन को चोट लग जाती है और मैच खत्म होने के बाद इंडी उसके पास आकर उसको सहारा देती है, जहाँ पर एक मोमेंट बन जाता है और मैक्सटन उसको बीच सॉकर फील्ड में किस करता है। यहाँ पर इंडी की आंट की नेबर उसको देख लेती है और वो इंडी की आंट से उनकी कंप्लेन कर देती है। इसके बाद इंडी घर आकर ब्रायन को ये सारी बातें बता रही होती है कि तभी इंडी की आंट जोर से चिल्लाकर उसको नीचे बुलाती है। ये बात फोन पर ब्रायन सुन रहा होता है और उसको इंडी की टेंशन होने लग जाती है। जब इंडी नीचे अपनी आंट के पास जाती है तब उसकी आंट पूछती है कि सच बताओ तुम कहाँ थी। तब वो उससे कहती है कि तुम हमसे झूठ बोलकर गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। फिर वो उसकी मॉम के बारे में बहुत उल्टा बोलने लग जाती है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत गलत परवरिश दी है
और वो अच्छी औरत नहीं थी। ये सारी बातें सुनकर इंडी अपना आपा खो देती है और वो कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। जब तक वो मेरे साथ थी वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करती थी। अब वो कहती है कि आप मुझे इज्जत करना सिखा रहे हैं, जबकि आप लोग खुद मेरी इज्जत नहीं करते। आप लोग अकेले मुझसे पूरा घर का काम कराते हैं और आप लोगों का कोई हक नहीं बनता कि आप लोग मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बोले। ये बात सुनकर डेविड और आन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इंडी से कहते हैं कि तुम अपने रूम में जाओ और हम दोनों यहाँ नीचे बैठकर तुम्हारी सजा के बारे में सोचेंगे, जो कि बहुत बुरी होगी। अब इंडी अपने रूम पे चले जाती है और वो यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लग जाती है। अब इंडी रोते हुए मैक्सटन को कॉल करती है, लेकिन वो हॉस्पिटल में होता है तो वो उससे मिल नहीं पाता। तब ब्राउन वहाँ पर आ जाता है, जो कि चुपके से आया होता है। यहाँ पर ब्राउन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे डैड चाइल्ड हेल्थ केयर कंपनी में काम करते हैं और वो ऐसी फैमिलीज को डेली देखते हैं, तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। इसके बाद ब्रायन अपने डैड को कॉल करता है और वो इंडी को अपने घर ले जाता है अपने साथ। इसके बाद इंडी डरती हुई ब्रायन के घर तो चले जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो ब्रायन की सिस्टर से मिलती है। इन सबको साथ में देखकर यहाँ पर इंडी को असली फैमिली होने का पता चलता है। यहाँ पर ब्रायन के डैड उससे कहते हैं कि हमारा एक हाउस पोल हाउस के पास है, तो तुम वहाँ पर रह सकती हो। इसके बाद हम ब्रायन के डैड को पुलिस वाले से बात करते हुए सुनते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि इंडी की मॉम के बाद वही उसकी लीगल फैमिली है, तो हो सकता है इंडी को वापस से उन लोगों के पास जाना पड़े। ये सारी बात छुपकर इंडी भी सुन रही होती है और वो घर से भाग जाती है। ब्रांड में इंडी को ढूंढने निकल जाता है और वो इंडी को ढूंढकर उसको समझाकर वापस से घर ले आता है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि ब्रांड के डैड और उसकी सिस्टर्स उसका घर पर वेट कर रहे होते हैं और वो बहुत टेंशन में भी होते हैं। यहाँ पर ब्रांड के डैड उससे कहते हैं कि हो सकता है केस जीतने के बाद हम ही तुम्हारी लीगल फैमिली बन जाए। यहाँ पर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इस केस को आगे बढ़ाने के लिए इंडी को एक इंटरव्यू देना होगा। नेक्स्ट डे इंडी ब्रांड के डैड के साथ चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस में जाती है, जहाँ पर उसके आंट और उसके अंकल रोने का नाटक कर रहे होते हैं। इंटरव्यू देने के बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। अब घर पहुँचने के बाद मैक्सटन इंडी को वीडियो कॉल करता है। यहाँ पर मैक्सटन को रियलाइज होता है कि उस दिन इंडी को उसकी जरूरत थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, तो वो इंडी को सॉरी बोलता है और उससे मिलने के लिए पूछता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि ब्राउन के डैड इंडी से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की $3 लाख की पॉलिसी थी, जो कि तुम्हारे अंकल ने ले ली, तो हो सकता है कि अब हम ये केस जीत जाएं। इंडी और ब्राउन पूल पर बैठे होते हैं, तो ब्राउन इंडी से प्रॉन पर जाने के लिए पूछता है और इंडी उसको हाँ कर देती है। तभी वहाँ पर मैक्सटन इंडी से मिलने के लिए आ जाता है और वो इंडी से उस दिन न आने के लिए सॉरी बोलता है। अब वो उससे कहता है कि तुम ब्राउन की फैमिली के साथ ज्यादा खुश रहोगी, तो हम लोग एज अ बेस्ट फ्रेंड ही ठीक है। ये बात सुनकर इंडी बहुत खुश हो जाती है और अब वो प्रॉन की तैयारी करने लग जाती है। अब ब्राउन की डैड की मदद से इंडी वो केस जीत जाती है और उसकी मॉम के सारे पैसे उसको लौटा दिए जाते हैं। क्योंकि इंडिया ब्राउन को डेट कर रही थी, तो वो पूल के पास वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। इंडी यहाँ पर अपने प्रॉन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी लेती है और वो प्रॉन पे चले जाती है ब्राउन के साथ। अब ब्राउन अपनी गलती की माफी मांगने के लिए इंडी को एक कैट भी गिफ्ट करता है। इंडी ब्राउन के साथ बहुत खुश होती है। अब वो अपनी मॉम के पैसों से एक कार ले लेती है और बाकी के पैसों को सेव कर लेती है। अब वो ब्राउन की फैमिली के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही होती है और वो सब लोग आपस में बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।